देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस बुलेटिन में हम आपको अलीगढ़ जनपद की उन सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके शहर, समाज और आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे बात हो सामाजिक आयोजनों की, प्रशासनिक गतिविधियों की या फिर आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की, हर अहम खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अलीगढ़ बुलेटिन के खबरों के साथ। अलीगढ़ के चंडौस थाना क्षेत्र के नवाबपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने भूमाफियाओं पर जबरन कब्जा करने और हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक कोर्ट की स्टे के बावजूद विवादित जमीन पर निर्माण कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत 112 पर करने के बाद पुलिस ने निर्माण रुकवाया। आरोप है कि शिकायत के बाद दबंगों ने देर रात लाठी डंडों से हमला किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। रहने वाली हूँ। मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं गांव नवाबपुर का रहने वाला हूँ, थाना चंडौस लगता है। इस मामले की शिकायत में किया है? शिकायत हमारा एक जमीन विवाद चल रहा है, जिसका तहसील परिसर में भी विवाद चल रहा है। उसके बावजूद वहाँ से हमें स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, उसके बावजूद हमारी ज़मीन पर काम कराया जा रहा है जबरन। इसकी शिकायत थाने में दी आपने? थाने में दी, थाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है हमें। आज आप कहाँ पर आए हो? हम एसएसपी ऑफिस में आए हैं सर। क्या चाहते हो आप? सर हम न्याय चाहते हैं कि हमारा जो है ज़मीनी विवाद सुलझा दिया जाए और जो भी यथास्थिति वहाँ पे फिलहाल बनी रहे जब तक उसका कोई फैसला नहीं आता। जी बताइए, क्या नाम है आपका? श्रीनिवास शर्मा। कहाँ के रहने वाले हो आप? गाँव नवाबपुर। थाना कौन सा पड़ता है? चंडौस। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके साथ, ये बताइए, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला सर ये है कि मेरा एक बीघा भाई ने खेत बेचा था, उस पर ये प्रधान फंड घेरना चाह रहा है और मैंने इसमें आदेश भी कराया है। उन्होंने क्या आदेश कराया है? स्टे का, और उसमें 11 तारीख फिर दोबारा लगी हुई है। इसमें रात में इसमें 3 डाल दी है। अच्छा, कब्जा कर रहे हैं स्टे के बावजूद? हाँ जी। तो आपने थाने में शिकायत की थी इसकी? हाँ सब की। क्या हुआ? उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। 3-4 बजे करीब दरोगा साहब आए, बोले उनसे मना कर गए, हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस ने काम रुकवा दिया है? काम तो सर पहले तो रुका हुआ था, पर वो रात में डाल दें। अच्छा, रात में काम करते हैं? हाँ। कौन लोग हैं, क्या नाम है उनका? ललित कुमार, रौदा सिंह, सोनवीर सिंह, समक खेम सिंह। अच्छा, ग्राम प्रधान है, दबंग आदमी मारने की धमकी देते। कितने दिनों से चल रहा है ये विवाद? ये विवाद करीब 1 महीने से चल रहा है। तो कोर्ट ने स्टे कर रखा है इस मामले में? हाँ जी। स्टे के बावजूद ये लोग काम कर रहे हैं? हाँ जी। आज गए थे थाने आप लोग? हाँ गए थे। शिकायत दी आपने? हाँ शिकायत दी। अच्छा, आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हैं साहब हमारा इंसाफ हो जाए, और ये कब्जा कर रहे हैं, हमें जान मान का खतरा है अपना। पुलिस आपकी मदद कर रही है? नहीं कर रहे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कोतवाली नगर के भोजपुरा चौकी क्षेत्र में हार्डवेयर कारोबारी के ऑफिस से 2 अज्ञात लोगों द्वारा करीब 10 लाख रुपए ले जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसएसपी ने पुलिस अधीक्षक नगर और फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच के अनुसार करीब 7:50 पर फैक्ट्री मालिक पत्नी के साथ बाजार चले गए थे, जबकि 3 कर्मचारी कैश की गिनती कर रहे थे। इसी दौरान एक कर्मचारी गुटखा लेने बाहर गया और करीब 5 मिनट के भीतर रुपए ले जाने की घटना सामने आई। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और पुलिस जल्द घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है। क्या घटना हुई है? देखिए, भोजपुरा में जाकिर अब्बासी साहब हैं, उनकी कारखाने में 8 बजे के करीब लूट हुई है। ये घटना हुई है यहाँ पर। क्या काम करते थे? इनका उसका हार्डवेयर का काम है और इनके कारखाने में ये मौजूद नहीं थे, ना इनका बेटा मौजूद था। स्टाफ था, स्टाफ के से पिस्टल वगैरह लगा के कुछ कैश लूट के ले गए। अभी पुलिस बंधक भी बनाया था उनको? बंधक की जानकारी नहीं है, लेकिन अभी पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद पता चलेगा क्या हुआ। कितने लोग थे वो? 3 लोग बताते हैं जो कैमरों में आए। मौके पर कप्तान साहब भी आए थे, एसपी सिटी साहब, सारा फोर्स सब लोग आए थे। क्या घटना हुई है यहाँ पर आपके भोजपुरा क्षेत्र? घटना ये है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े कारोबारी हैं जाकिर मेटल के नाम से। उनकी यहाँ फैक्ट्री है गली में अंदर, भोजपुरा ठाकुर वाली गली के पास। वहाँ पर कुछ अज्ञात चोरों द्वारा, लुटेरों द्वारा उनकी फैक्ट्री में अंदर नगद रकम की लूट हुई है। अभी कितनी रकम? करीब 12 लाख रुपए लगभग बताई जा रही है। घटनाक्रम क्या रहा, कैसे आए? वो बाइक से आए थे और बाइक से आने के बाद बहुत अंदर पतली गली में है,
पैदल पैदल अंदर गए। उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ कारीगर वगैरह के हाथ पर बांध कर उनको अंदर बंद करके उसके बाद वो पैसे वैसे लेके उन्हें मार गए। और कितने कारीगर अंदर होंगे? कारीगर करीब 10 के आसपास अंदर थे। 10 को बांध गए थे? नहीं, जो ऑफिस में थे उनको बंदर बना गए। कितने लोग होंगे ऑफिस? और उसमें 3-4 आदमी थे। कैसे बांध के गए? मतलब कुछ हथियार वगैरह था उनके पास? हाँ, हथियार थे, हथियार बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा ही बताए जा रहे हैं। जिनको बांधा था वो तरह के हथियार थे और हथियारों से हमको डरा धमका दिया। हमारे मोबाइल वगैरह छीन लिए गए थे इस तरीके से। और पुलिस पूरी मौके पर आ चुकी है। कप्तान साहब खुद स्वयं मौके पर आए थे। और जी, कितने लोग आए थे? 2-3 लोग बताए जा रहे हैं। आज देर शाम 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली के भोजपुरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत जो वादी श्री जाकिर हैं, जिनका हार्डवेयर का कारखाना है, उनके ऑफिस से 2 अज्ञात लोग आकर 10 लाख रुपए लेकर चले गए हैं। इस पर तत्काल जो है सूचना पर एसएसपी सर द्वारा, मेरे द्वारा, सभी पुलिस टीम द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। और जो घटनास्थल का जो निरीक्षण किया और जो अभी तक की जो इनिशियल इंक्वायरी हुई है, इससे तथ्य सामने आ रहा है कि लगभग 7:50 पे जो फैक्ट्री मालिक है वो अपनी पत्नी के साथ जो है वहाँ से चले गए थे मार्केट की ओर। और पीछे जो 3 कर्मचारी बचे थे जो कैश की काउंटिंग कर रहे थे, उनमें से उन्होंने 2 में से 1 को जो है गुटखा लेने के लिए भेज दिया था। जैसे ही गुटखा लेने के लिए भेजा, उसी 2 से 3 मिनट के अंतर्गत जब वो गुटखा लेने गया और वापस लौटा, इसी 5 मिनट के अंतर्गत जो है ये घटना का होना जो है बताया जा रहा है। इसमें विभिन्न टीमों का जो है गठन कर दिया गया है घटना के अनावरण के लिए। वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में विरोध पंजीकृत किया जा रहा है। जल्द ही इसमें पूरी घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत क्वारसी पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोपी आफ्ताब उर्फ कप्तान और उसकी पत्नी गुड़िया की करीब 26.26 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 9 मई 2026 को आफ्ताब समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 39 किलो गांजा, 1.05 लाख रुपए नगद, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए थे। जांच में नशीले पदार्थों की बिक्री से अर्जित संपत्ति का पता चला, जिसके बाद 60 वर्ग गज के निर्माणाधीन मकान, टीवीएस अपाचे बाइक और एसबीआई बैंक खाते में जमा रकम को अटैच किया गया। पुलिस ने कहा कि एनडीपीएस से जुड़े अन्य आरोपियों की संपत्तियां भी चिन्हित कर फ्रीज या अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। अवगत कराना है कि थाना क्वारसी पर मुकदमा अपराध संख्या 384/26 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत था, जिसमें विवेचक द्वारा अभियुक्तगण कप्तान तथा गुड़िया के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 10/8/2026 को अभियुक्तों द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री से अर्जित संपत्ति, जिसमें एक घर, एक मोटरसाइकिल तथा बैंक अकाउंट है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख रुपए है, उसको फ्रीज कराया है। प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस में आ गया है। सपा पार्षद मुशर्रफ हुसैन मजहर ने कहा कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा के महापौर पर शहर की मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने और नाम बदलने के मुद्दे से तनाव का माहौल बनाने का आरोप लगाया। सपा पार्षद ने अन्य विपक्षी पार्षदों के साथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजकर नाम बदलने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और कहा कि अलीगढ़ की पहचान और नाम के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम सपा के पार्षद और विपक्ष के पार्षद जितने भी हैं, विपक्षी पार्षद सब लोग, हम लोग जो है जिलाधिकारी साहब के आए हैं और इस विरोध में आए हैं कि अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की जो कयास चल रही है उस विरोध में हम आए हैं। और हम नगर निगम के सारे पार्षद हैं। नगर निगम के अंदर कभी भी किसी भी मीटिंग के अंदर कोई भी जो है प्रस्ताव नहीं आया और ये झूठा अफवाह फैलाई जा रही है। यहाँ सुझाव कोई भी दे सकता है, ठीक है, प्रस्ताव कोई भी नहीं आया। और दूसरे उसके अलावा यह है कि देखिए हम सारे पार्षद जो है विपक्ष के सब हम लोग साथ हैं और एक बार इसका जो सुझाव आया था उसका हम लोगों ने इसका विरोध किया था और हम लोग ये चाहते हैं कि जो है अलीगढ़ को अलीगढ़ ही रहने दिया जाए कि भाई ये एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग भाई भाई यहाँ मिलकर रहते हैं। आज तक कभी भी अलीगढ़ के नाम से किसी को नुकसान हुआ हो? ज्ञापन में हमने मांग यही लिखी है, हमने ये मांग लिखी कि अलीगढ़ को अलीगढ़ ही रहने दिया जाए, इसको जो है नाम ना बदला जाए। नाम बदलने से विकास नहीं होता। अगर विकास है तो आप सड़कों का विकास करिए, शिक्षा पर बात करिए, आप स्वास्थ्य पे बात करिए, आप महिलाओं की सुरक्षा पे बात करिए। आप ये बात नहीं करेंगे। भाजपा सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। बदला 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार आएगी, पीडीए सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, आज समस्त विपक्ष ने, सपा, बसपा और कांग्रेस, उसके सभी पार्षदों ने, साथियों ने मिलकर माननीय राज्यपाल महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदया को हमारे जिलाधिकारी के माध्यम से एक पार्षदों ने एक ज्ञापन दिया है
जैसा कि सुनने में आ रहा है, अफवाहें उड़ रही हैं शहर में सोशल मीडिया के माध्यम से कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कराना के लिए लोग कुछ उकसा रहे हैं सरकार को और शासन को। तो हम उसका पुरजोर विरोध करने आए हैं, क्योंकि ये अलीगढ़ जो है ताला, तालीम और तहजीब का शहर है। इसको तमाम नाना प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये गुलदस्ते के भांति हमारा देश है। इसमें रामपुर भी बसता है, सीतापुर भी है और अलीगढ़ भी है। तो इस तरह से किसी के नाम का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हम इसका संपूर्ण विरोध करते हैं और हम जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में मिले हैं, उसमें रहते हुए इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और आखिरी दम तक विरोध किया जाएगा। अगर इसमें कोई भी हस्तक्षेप किया जाता है तो हम जो है सरकार को ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे और जनता जो है 2027 के चुनाव में और इसके आशय सरकार को भी देखने को मिलेंगे कि ये जो सत्ताधीश आने वाले हैं अखिलेश यादव जी, उसमें फिर देखिएगा क्या 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 काम होने वाले हैं। बोर्ड में कोई बैठक हुई? नहीं, बोर्ड में भ्राम, देखिए आप, क्योंकि आपके मेयर और आपके नगर आयुक्त बयान दे रहे हैं कि शासन से रिपोर्ट मांगेंगे, बोर्ड में प्रस्ताव पास हो गया, कि आपकी क्योंकि पार्षद में कोई बैठक हुई है इस टाइप की? नहीं, ये बिल्कुल भ्रमित किया जा रहा है मीडिया को, क्योंकि मीडिया बंधु जो है एक तरफा कार्रवाई इधर छाप रहे हैं, आप लोगों के इसमें शरीर में नहीं आते हैं। और कोई ऐसा प्रस्ताव आज तक नगर निगम के अंदर नहीं आया है। एक सुझाव अवश्य आया था 2022-23 में आया था और उसको भी रोक दिया गया था। सुझाव में कोई वो नहीं होता है कि उसको पास किया जाए। एक में सुझाव है कि मेरा साहब ये सुझाव है कि कोई भी सुझाव दे सकता हूं मैं, तो उसको माना नहीं जाता है, लेकिन कोई प्रस्ताव इस तरह का कोई नहीं आया है। और दूसरे अगर आता भी तो नगर निगम उसके लिए अधिकृत नहीं है। नगर निगम को यह अधिकार नहीं है किसी जिले का नाम बदल दे, परिवर्तन कर दे, क्योंकि नगर निगम जो है एक शहर की सीमा तक रहता है। ये अधिकार जो है केवल शासन का होता है, तो नगर निगम की श्रेय परिधि में आता ही नहीं है ये कि नगर निगम हम नाम परिवर्तन कर दें किसी का। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के पंजाबी क्वार्टर्स के पास सरकारी स्कूल के बराबर खड़ी एक सीएनजी बस में सोमवार को अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बस धू-धू करके जलने लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। राहत की बात रही कि घटना के समय बस में कोई सवार नहीं था। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में अवैध रूप से खड़ी और संचालित बसों के जमावड़े पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। तो मैंने पहले बात करी थी ट्रैफिक इंस्पेक्टर, बोले 2 गाड़ियों को पंचर है, एक गाड़ी की। ये सब जगह पूरा हमारे घर के आगे खड़ी है, रोड लड़ते हैं, वो कहते हमारे तो ऊपर तक पहुँचे, आप कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत परेशान हुए और सब एक्सीडेंट होते हैं, मानते लोग नहीं, जनता को सुविधा होती है। और ये गाड़ियाँ देखो पूरे मोहल्ले में लगा देते हैं लोग। कौन सी जगह है, अब कहाँ कौन सी जगह है ये जगह? कब से शिकायत कर रहे हैं आप लगातार? हम साहब बहुत दिनों से कहते हैं, लोगों से भी कहते हैं, जितने भी अपने टाइम में हमारे घर में मत करो, बोले कि साहब हम तो ये खड़े खड़े घंटे में जा रहे हैं, तो हम किसी से परेशान करें। दबंगई करते हैं लोग, हमारे तो ऊपर तक पहुंचा साहब, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कितनी आग लगी हुई गाड़ी में? मैं तो सब बाद में आया था जब कुछ नहीं। जैसे कि स्कूल है, अगर ज़्यादा होती तो सीएनजी फट सकती है, कुछ भी हो सकता। पूरी तरीके से आग लगी हुई गाड़ी की बिल्कुल स्विच ऑफ करके गया गाड़ी को, चाबी मेरे पास हो। आग लगने का कारण क्या हुआ, कैसे आग लगी है? पता ही नहीं लगा अपना भी लगी। जब मैं आया हूँ खाना खा के, अभी लोगों ने बताया कि एकदम बहुत बुरी आग लगी हुई थी। किनकी गाड़ी है ये, यहाँ क्यों खड़ी थी, कहाँ चलती है? अलीगढ़ से यहीं से चलती है, कहाँ से? नोएडा जाती है डेली। कितने चक्कर लेती है? एक ही लेती है। ये डग्गा मार वाहन है या परमिशन है? परमिशन है। कौन सा परमिट है इसका? इतना मेरे को कंफर्म नहीं है। कौन चलवाता है इसको? पुलिस शर्मा जी चलती है। कितनी गाड़ी है उनकी? 20 गाड़ी। ये प्राइवेट गाड़ी है सरकारी है? प्राइवेट है, डग्गा वाहन है। मेरे को इतना नहीं पता डग्गा वाहन है क्या है, मेरे को तो पता ही नहीं सर। मैंने बिल्कुल अभी लाके सही खड़ी करी है, डेली यही खड़ी होती है हमारी गाड़ी। कोई ऐसा कोई शॉर्टिंग नहीं, नई गाड़ी है बिल्कुल, अभी 8-1 साल पुरानी गाड़ी है। सरकारी स्कूल के बाहर करके बच्चों की जान सरकारी स्कूल के बाहर कहाँ खड़ी है? सरकारी स्कूल ये सामने पीछे सरकारी स्कूल आगे। जी आ जाते। और क्या कहोगे? ये गाड़ी साहब आज से पहले खड़ी होती थी, फिर ये बंद हो गई। तो मैंने पहले बात करी थी ट्रैफिक इंस्पेक्टर, बोले 2 गाड़ियों के परिचय है इन लोगों को। ये सब एक गाड़ी की, ये सब जगह पूरे हमारे घर के आगे खड़ी है, रोड लड़ते हैं, वो कहते हैं हमारे तो ऊपर तक पहुंचे, आप कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत परेशान हुए और सब एक्सीडेंट होते हैं, मानते लोग नहीं, जनता को सुविधा होती है। और ये गाड़ियाँ देखो पूरे मोहल्ले में लगा देते हैं लोग, पूरी परेशानी होती है। जी ये देखो, ये पंजाबी क्वार्टर है सर। ये हम सर बहुत दिनों से कहते हैं, लोगों से भी कहते हैं, जितने भी अपने टाइम में हमारे घर में मत खड़ो करो, बोले कि साहब हम तो ये खड़े खड़े घंटे में जा रहे हैं, तो हम किसी से परेशान करें, बोलते कि हमारे तो ऊपर तक पहुंचे साहब, कुछ नहीं कर सकते भाई। अच्छा, कितनी आग लगी हुई गाड़ी में? मैं तो सब बाद में आया था जब पूछ के यहाँ जी। स्कूल है यहाँ पर, बच्चों की जान जोखिम कैसे रही? बच्चे बच गए, अगर ज्यादा होती तो सीएनजी फट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। क्या नाम है आपका? मेरा इंद्र सिंह है। जो आग लगी है क्या है? सरकारी स्कूल और एक बार बच्चों को बचाया गया था, आग भयंकर
देखिए, हमारे कंट्रोल रूम पर सूचना 12:07 पर मिली। इस सूचना पर मैं भी ऑफिस में बैठा हुआ था। एफएसओ साहब को मैंने इन्फॉर्म किया। हमारी तत्काल 4 गाड़ी मौके पर पहुंची और हमारी टीम ने बड़ी तत्परता से आग पर काबू पाया। मैं समझता हूं कि लगभग 12 मिनट में हमने आग को कंट्रोल कर दिया और आग को जो उसका इंजन है, नीचे की बॉडी पूर्ण रूप से बुझा लिया गया है और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। देखिए, इस संबंध में जो संबंधित अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी, इस संबंध में उनसे बताया जाएगा कि इस तरह की अगर ये गाड़ियां हैं किसी सुरक्षित जगह पर खड़ी हैं। देखिए, इस संबंध में हमारा कहना मुश्किल होगा क्योंकि हमारा काम खाली फायर फाइटिंग का है और हमको सूचना मिलती है तो भले ही किस प्रकार के वाहन हो या घर हो तो हमको आग बुझाना हमारी प्रायोरिटी रहती है। तो थोड़ा सा हमारे अधिकार क्षेत्र से जी गाड़ी में आग लगी कहाँ से दूरी गाड़ी में आग लगी स्कूल पास में है क्या? मैंने देखा नहीं। हाँ, ये सामने लगभग होगा 100 मीटर भी नहीं है सर। मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने बताया, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उन्होंने बताया कि मैं भी गाड़ी को लेकर के आया था और उसके कुछ देर बाद में आग लगी। तो ऐसा होता है कि जब कभी गाड़ी ये लाए होंगे तो हो सकता है ओवर हीट हो रखा हो, क्योंकि अगर गाड़ी खड़ी है सब आग लगने का कोई चांस होता नहीं है। तो शायद गाड़ी ओवर हीट रही है और कोई ना कोई जो वायर है वो उसमें पिघलने के बाद में शॉर्ट सर्किट हुआ, ऐसा प्रतीत हो। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो ऊपर वाली बॉडी है वो जला है। नीचे का जो टायर है, हमारी टीम ने बहुत तत्परता से काम किया। आप लोगों के सामने देखा है कि लगभग 12-14 मिनट में हमारी टीमों ने आग बुझा दिया। और दमकल की गाड़ी कितनी रही? दमकल की हमारी 4 गाड़ी आई, हमारे एफएसओ साहब आए, मैं खुद आया। अब बस आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आग है, आग के प्रति हम लोग सतर्क रहें, चाहे हमारा घर हो चाहे हमारा किचन हो, क्योंकि हमको सूचना आती है तो सूचना आने में हमको टाइम भी लगता है। हमारे हैवी व्हीकल होते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगा कि आग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें अगर आप तैयार होंगे, प्लानिंग होगी तो हम बहुत अच्छा कवर कर पाएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सावन मास के द्वितीय सोमवार को गंभीरपुर महेंद्र नगर स्थित महाकाल मंदिर की ओर से बाबा महाकाल की भव्य शाही सवारी श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। सराफा बाजार से शुरू हुई सवारी हलवाई खाना, मदार गेट चौराहा, अचलताल और हाथरस अड्डा होते हुए महेंद्र नगर स्थित महाकाल मंदिर पहुंची। सवारी में बाबा महाकाल की पालकी, मां काली का स्वरूप और विभिन्न झांकियां शामिल रहीं। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा का स्वागत किया और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण शिवमय हो गया। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने सवारी में शामिल होकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर के महंत प्रदीप महाकाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। क्या कहेंगे? आज बाबा महाकाल जी की द्वितीय बार बाबा महाकाल जी की शाही सवारी निकाली जा रही है, जो उज्जैन में निकलती है। आज सावन मास में द्वितीय सोमवार को बाबा महाकाल जी की शाही सवारी साई पाड़े से सराफा बाजार से निकाली जा रही है। वो महाकाल मंदिर तक जाएगी। कहाँ तक होती हुई जाएगी? सराफे बाजार से होती हुई, हलवाई खाना होती हुई, मदारा गेट होती हुई, आर्य समाज मंदिर होती हुई, गिलराज जी मंदिर होती हुई और धर्म वो हाथरस अड्डा होती हुई और ब्रज धाम होती हुई तो बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचा। कितने डोले? जिसमें बाबा का पालकी, स्वयं पालकी है, दीदी है, काली माँ का स्वरूप है, बैंड है और अनन्य झांकी है। इस तरह का उत्साह है भक्तों में। इस समय भक्तों को बहुत उत्साह है कि आज राजा दर्शन देने के लिए निकल रहा है। जो उज्जैन में निकलता है, अलीगढ़ में क्या राजा दर्शन देने के लिए अलीगढ़ वासियों को निकल रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्रावण मास में कांवड़ लेकर अलीगढ़ पहुंच रहे शिव भक्तों की सेवा के लिए रामघाट रोड पर कल्प सोसाइटी की ओर से निःशुल्क चिकित्सा, जलपान और प्रसाद सेवा शिविर लगाया गया। कल्पना पंडित के नेतृत्व में आयोजित शिविर में डॉक्टर विभा वार्ष्णेय ने कांवड़ियों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराईं। वहीं श्रद्धालुओं के लिए आलू पूरी, हलवा और शीतल जल की व्यवस्था की गई। आशीष गोयल, मनोज चक्रव्यूह सहित सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने कांवड़ियों की सेवा और मार्गदर्शन किया। आयोजकों ने कहा कि सावन में कांवड़ियों की सेवा भगवान शिव की सेवा के समान है और ऐसे सेवा कार्य आगे भी जारी रहेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? नंगरा से। कहाँ जाएंगे आप? केरेसुर। कब से आ रहे हैं आप? कल से आ रहे हैं। कब तक ले जाएंगे आप? ले जाएंगे 11 बजे से। कैसा लग रहा है आप?
अच्छा लग रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? 5-6 साल से। क्या नाम है आपका? दीपक। कहाँ से आ रहे हैं आप? यूपी से। कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, रामघाट। रामघाट से आ रहे हैं। कहाँ लेके जाएंगे? बिरसा मंदिर। कब तक चढ़ा देंगे? लगभग 12 बजे तक। कितने बजे से ला रहे हैं? 4 बजे। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? कुछ नहीं, बढ़िया। और आपका कोई योगी बाबा की कृपा से कोई परेशानी ना है? कोई परेशानी नहीं है। कल्पना पंडित, कल सोसाइटी से। किस तरह की सेवा कर रहे हैं? क्या कांवरियों को? आज हमने कांवरियों के लिए आलू पूरी और हलवे का प्रसाद लगाया है और पानी का है, और डॉक्टर साहब ने यहाँ पे दवाइयों की भी व्यवस्था करी है। तो जो भी आ रहा है वो दवाइयाँ बहुत ज्यादा जा रही हैं कि सबको दवाइयों की ज्यादा जरूरत है। किसी तरह की कोई कांवरियों की सेवा? नहीं, कांवरियाँ बहुत अच्छी जा रही है, कांवर बहुत अच्छे बच्चे लेके जा रहे हैं। सनातन का खूब अच्छा सा प्रचार हो रहा है। योगी सरकार में क्या कहेंगे इस तरह? योगी सरकार में बहुत अच्छा व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ शिकायतें भी है, वो बात की बात है। ऐसा आए दिन घटनाएं भी हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा के किस तरह का कैंप का आयोजन किया गया? क्या नहीं? आज यहाँ पर कांवड़ियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया हुआ है और मैं डॉक्टर विभा वार्ष्णेय सब परिवार यहाँ पर कांवड़ियों की सेवा कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इस बार इन कांवड़ियों को देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि युवा जोश, युवा शक्ति जो सनातन शक्ति को मजबूत बना रही है, उसके साथ लगातार जोड़ रही है। ये एक बहुत सकारात्मक पहल है और योगी सरकार की सबसे बड़ी जीत है, विजय है। मैं मोदी और योगी जी का बड़ा भक्त रहा हूँ और उनकी ये सरकार है, उनकी पहल है, उनकी ये जीतें दिखाती है कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं और युवा शक्ति एकत्रित हो रही है। और इसी तरह से एक हमारे बीच में एक कावड़ आया है, वो कांटों के उस पे हट कावड़ लेके जा रहा है और अपने परिवार के लिए ऐसी कामना रखता है कि परिवार सही रहे। ये दिखाता है कि अगर सही मार्गदर्शन मिले, सही प्रेरणा हो, तो युवा शक्ति सबसे मजबूत है और देश को शक्ति देने में उस हवन में अपनी सबसे बड़ी आहुति देती है। जरूरत है सही मार्गदर्शन की, सही दिशा और दशा अपने युवाओं की तय करने की। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।